यह वीडियो संख्या पद्धति की 6वीं वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे सम संख्याओं के वर्गों के योग पर। हमने आपसे कहा था कि मैं आपको 100 से अधिक वीडियो दूंगा इस संख्या पद्धति पर, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लगवाता भी चलूँगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे सम संख्याओं के वर्गों के योग पर और घनों का योग निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत इजी नहीं, बस आपको गिनती आनी चाहिए। गिनती देखिए, ये कितना लिखा है, लास्ट के नंबर को हमें ध्यान देना है। तो लास्ट का जो नंबर है 30 है, तो 30 लिख दीजिए, 31 लिख दीजिए और ये 32 लिख दीजिए, बट्टे कर दीजिए 6। ये मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, बट्टे कर दीजिए 6, 30, 31, 32। गिनती आनी चाहिए आपको। अगर गिनती आती है तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। देखिए 6 बचे 30, 5 हो गया, तो 5 गुणे 31 गुणे 32 कर दीजिए। 5 गुणे 31 गुणे 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई में मिलेगा 4960। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका लग गया। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दूसरा दे दे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 60 का स्क्वायर डैश डैश करके। तब क्या करेंगे, तो लास्ट वाले को याद रखना है, 60 ही आएगा गुणे 60 और ये आपका 61 गुणे यहाँ पर 62, ठीक है, 62 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे आप तो किस तरह से इसको आप लगाएंगे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए बटे कर दीजिए 6, 6 दाम में 60 और यहाँ 10 गुणे 61 गुणे 62 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 610 गुणे 62 कर दीजिए, ठीक है। अब 62 एकम 62 होता है, 62 को 2 जाएगा 2। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। देखिए 62 का 600 में 610 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 37,820। ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। 62 का 0 कर दीजिए, 62 जो जीरो होता है, 62 एकम 62, 62 को 2 लिख दीजिए, हासिल बचेगा 6। 62 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डैश 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 80 का स्क्वायर। इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि पहले जैसा नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है 36 से। तो 36 से पहले सम संख्या क्या आती है, 34 आती है, ठीक है। सम और विषम संख्या आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो 36 से पहले कितनी आती है, 34। तो सबसे पहले हमको 34 तक निकालना पड़ेगा, उसके पास 80 निकाल के हमको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए ये 80 है, तो 80 गुणे 81 गुणे 82/6 माइनस 36 से पहले कितना आपका 34, तो 34 गुणे 35 गुणे 36/6 कर देंगे, ठीक है। 2 स्टेप में ये जाएगा। अब बहुत सिंपल सा ये भी है, ठीक है। देखिए हो गया नहीं ये। अब देखिए इसका स्क्वायर, तो इसमें अब देखिए कोई अगर डिवाइड होने वाला डिवाइड कर, देखिए काट दीजिए तो 2 3 6 होता है और 2 40, 80 हो गया। 3 से काटेंगे तो 27 बार में ये कट जाएगा, 27 3 81। तो ये 40 गुणे 27 गुणे 82 माइनस इसको काटिए तो 6 का 36 होता है, 6 हो गया। तो ये 34 गुणे 35 गुणे 6 हो गया, ठीक है। इतना तो कर लिया आपने। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 88,560 माइनस कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 42,840, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाने के बाद आपको मिलने वाला है 45,720। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लगाता हूँ, आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यानी ये आपका चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो ये चौथा क्वेश्चन है, तो 42 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर 10 10 10 और ये 70 का स्क्वायर है यहाँ पर,
ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 70 दिया हुआ है यहाँ से आप 70 का कर लीजिए, 70 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 72 कर लीजिए, आप 72 कर दीजिए और ये बट्टे में 6 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए आप 42 से पहले सम संख्या क्या आती है आपकी, तो 40 आती है, तो 40 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 42 बट्टे कर दीजिए 6। अब कटे तो कट करा दीजिए, तो देखिए 12 छक्का होता है 72, ये 12 बार में कट गया है और ये 6 सातें होती है 42, 7 बार में कट गया, ठीक है। तो 70 गुणे 71 गुणे ये 12 माइनस हो जाएगा 40 गुणे 41 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप अगर गुणा कराएंगे तो ये तीनों में तो मिल जाएगा, आपको मिलेगा 59,640, माइनस कर दीजिए आप 11,480। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर वो हो जाएगा 48,160। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इजीली आप कर सकते हैं, बस आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आने चाहिए, बाकी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। 5वां क्वेश्चन एक और इसी टाइप का हम लोग देखते हैं, ताकि आपके देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका क्लियर होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। तो ये जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, ये 60 से शुरू होकर जा रहा है, 60 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर डैश 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 प्लस करके ये 90 का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पहले हमें यहाँ से लेने हैं 90 से, तो ये 90 मल्टीप्लाई कर दीजिए 91 मल्टीप्लाई ये 92 बटे कर दीजिए 6, माइनस कर दीजिए आप 60 से पहले का जो सम संख्या है वो होती है 58, तो 58 गुणे 59 गुणे 60 बटे में कर दीजिए 6। कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, 15 छक्का 90 होता है तो ये 15 बार में कट गया, 10 छक्का 60 होता है 10 बार में कट गया, ये 15 गुणे 91 गुणे 92 होता है, माइनस होता है 58 गुणे 59 गुणे 10 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125 और ये 580, माइनस कर देंगे ये 34,220 से, ठीक है। तो हमें फाइनल जो आंसर मिल जाएगा 91,360 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई आपको फास्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम हो, पता कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपके सारे क्वेश्चन, देखिए मैंने 5 क्वेश्चन किया और लगभग 1.5 मिनट के अंदर मैंने क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, ठीक है, 1.5 मिनट के अंदर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है छठा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 30 का स्क्वायर कर रहा है, छठा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 30 का स्क्वायर कर रहा है, 30 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर डैश 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 और ये आपका 60 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद सारे आइडिया आपको लग गए होंगे कि हम के सम संख्याओं का वर्गों का योग कैसे निकालना है। इसी क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा घनों का योग, ठीक है। देखिए अब जो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, इसको 60 वाला इधर कर लीजिए, इधर को इधर करना है हमको। 60 गुणे 61 गुणे 62 बटे कर दीजिए 6, माइनस कर दीजिए आप 30 का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर करिए, 30 का स्क्वायर है और सम संख्या है तो 2 घटाइए उसमें से, तो हो जाएगा 28 होता है। 28 गुणे 29 गुणे 30 होती है, यहाँ पर बटे 6 हो जाएगा, कटने वाला है तो कट दीजिए, 10 बार में कटेगा, 6 बचे 30 होती है, तो ये 10 गुणे 61 गुणे 62 माइनस 28 गुणे 29 गुणे 5, ठीक है। ये अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, तो ये मिलेगा 37,820 माइनस कर देंगे, इसका गुणा करेंगे आप तो ये मिलेगा 4,060, ठीक है। घटा देंगे तो हमको मिलेगा 33,760 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है घनों का योग, ठीक है। अब क्या है, घनों का योग। अब हम लोग पढ़ते हैं घनों का योग। तो देखिए घनों का योग, अगला जो क्वेश्चन है घनों के योग पर आधारित प्रश्न है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है, आपको गिनती आनी चाहिए, ये भी कर सकते हैं। देखिए ये 90 दिया है, 90 के बाद आता है 90 मल्टीप्लाई 91 और बट्टे कर दीजिए 2 और टोटल के ये स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 2 से ये 90 कट जाएगा 45 बार में और ये 45 गुणे हो जाएगा 91,
इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर करेंगे तो 91 मल्टीप्लाई 45 का कराएंगे आप तो ये जाएगा 4095। और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ा लंबा आपको मिलने वाला है। नंबर्स यहाँ पर मिलेगा आपको 16 76 और ये 9025। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,67,69,025 आपको मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, इस घनों के योग का दूसरा जो प्रश्न है वो 15 क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डैश 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 प्लस करके आगे ये 60 का क्यूब। अगला जो प्रश्न है हमारा इसको, तो ये भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले का किया। देखिए इसको इधर इसको इधर। चलिए आगे 60 का होगा 60 गुणे 61, 60 गुणे 61 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 15 है तो 15 के एक अंक पहले जाइए तो 14, तो 14 गुणे 15 कर दीजिए। और यहाँ आप दोनों के बट्टे 2 कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, दोनों का स्क्वायर। इससे देखिए 2 साथ 14 एक कट जाएगा और ये 2 से 30 कट जाएगा तो ये 30 गुणे हो जाएगा आपका 61 का दोनों का स्क्वायर माइनस कर देंगे 7 गुणे 15 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका अगर करेंगे तो 61 3 कम 3 होता है, 3 छक्के 18 होता है, यानी कि 183 और ये 0 माइनस हो जाएगा 15 7 105 होता है तो 105 हो जाएगा। दोनों का हम कर देंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको बड़ा लंबा नंबर मिलेगा 33 48 900 और इसका 11,025 मिलेगा। ठीक है, 11,025 मिलेगा। अब इसमें से आप घटा देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 337875 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब एक ही पर ये आधारित प्रश्न है। 23 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर कह रहा हूँ क्यूब, 23 का क्यूब 24 का क्यूब और ये 25 का क्यूब डैश 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 और ये आपका हो गया 80 का क्यूब। ठीक है, 80 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 80 को इधर लाइए तो 80 गुणे होता है 81 बट्टे कर दीजिए 2 इनके कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, माइनस करिए 23 से पहले आता है 22 तो 22 का कर दीजिए और मल्टीप्लाई 23 का कर दीजिए बट्टे कर दीजिए 2, इसका भी कर लीजिए आप स्क्वायर। ठीक है, देखिए कटने वाला है, काट दीजिए 2 से 40 बार में कट जाएगा तो 40 मल्टीप्लाई 81 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये भी कट जाएगा 11 बार में तो 11 गुणे होता है 23 और ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 4 एकम 4 होता है, 4 बटे 32 होता है। ठीक है, यानी कि 324 अगर 0 है तो 0 लगा देंगे, माइनस 11 33 को 3 होता है, 11 22 और 3 22 में 3 जोड़ दीजिए तो होता है 25 तो 253 आ गया। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए आप और आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 49 76 00 मिल जाएगा, माइनस कर दीजिए इसका तो 64 009 मिल जाएगा इसका। इसमें से इसको घटा दीजिए तो मिलेगा 10 49 12 591 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं, आप कमेंट करिए। नहीं समझ आता है हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला एक घनों के योग पर, वो है 50 का क्यूब प्लस 51 का क्यूब प्लस 52 का क्यूब डैश 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 70 का क्यूब। ठीक है, चलिए इसको भी कीजिए। 50 70 है तो 70 गुणे 71 कर दीजिए और यहाँ स्क्वायर कर दीजिए बट्टे कर दीजिए आप, ये यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बट्टे कर दीजिए 2 और इसमें से कर दीजिए माइनस और उसके बाद आप 50 से पहले आता है 49 तो 49 गुणे 50 करके बटे कर दीजिए 2 और इसका भी आप कर लीजिए स्क्वायर। ठीक है, दोनों कटेगा। हाँ, ये देखिए कट गया 25 बार में, ये देखिए कट गया 35 बार में।
तो ये 35 मल्टीप्लाई 71 का स्क्वायर माइनस 49 गुणे 25 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 24, ये 85 माइनस कर दीजिए आप 1225, ठीक है। अब इसका करेंगे स्क्वायर और इसका भी करेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका आप स्क्वायर करेंगे 2485 का, तो आपको जो नंबर मिलेगा 61 75 225 माइनस करेंगे आप 15 00 625, देखिए 225 625 घटा दीजिए आप। तो जब आप घटाएंगे इसमें से इसमें, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा 46 74 और ये 600 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सारे के सारे बहुत इजी ट्रिक्स में आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट्स नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में पार्ट नंबर 7 में।